मारवाड़ आरपीएफ जीएफसी निरीक्षक अखिलेश राज पुरोहित एवं साथ में स्टाफ ने आरएन टैगोर उच्च माध्यमिक विद्यालय मारवाड़ जंक्शन में प्रधानाचार्य एवं शिक्षकों की उपस्थिति में विद्यार्थियों को रेल में यात्रा के दौरान रखने वाली सावधानियों के बारे में बताया और बताया कि वर्तमान में अजमेर से अहमदाबाद तक 4 रेलवे ट्रैक एक साथ है, जिन पर सवारी गाड़ियां और मालगाड़ियां 100 से 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। इसलिए रेल लाइन को अनधिकृत रूप से पार नहीं करना चाहिए। हमेशा पैदल पुल या रोड अंडरब्रिज का उपयोग करना चाहिए और पशुओं को रेलवे ट्रैक पर जाने से रोकना चाहिए। इसके साथ ही विद्यार्थियों को बताया कि रेलवे ट्रैक पर जाकर सेल्फी नहीं लेनी चाहिए और ना ही ट्रेनों पर पत्थर फेंकना चाहिए, ना ही ट्रैक पर पत्थर रखने चाहिए, क्योंकि उनकी इस लापरवाही से बहुत बड़ा जन हादसा हो सकता है। यात्रा के दौरान बिना उचित कारण के चेन पुलिंग नहीं करनी चाहिए। अनजान व्यक्ति से खाने पीने का सामान नहीं लेना चाहिए। उक्त जागरूकता कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के निदेशक सुभाष चंद्र बुड़ानिया, प्रधानाचार्य संतोष बुड़ानिया, विद्यालय संचालक तरुण चौहान एवं अन्य शिक्षकगण मौजूद रहे। तारगांव ग्राम पंचायत के चरागाह में ब्लॉक प्रमुख नीरज गुप्ता की अध्यक्षता में 600 वृक्ष रोपित किए गए, जहां पर प्रमुख रूप से खंड विकास अधिकारी फहद खान, एडीओ पंचायत उदल सिंह, ग्राम विकास अधिकारी देवेंद्र यादव, ग्राम प्रधान चंद्रपाल लोधी आदि मौजूद रहे। वहीं ब्लॉक परिसर में ब्लॉक प्रमुख, खंड विकास अधिकारी व जेईएमआई राजेश एवं कर्मचारियों द्वारा वृक्षारोपण किया गया। पंचायती राज विभाग द्वारा विकास खंड की 57 ग्राम सभाओं में 13,900 पेड़ लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। वहीं ग्राम विकास विभाग मनरेगा द्वारा 1,42,731 पेड़ आरोपित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इन वृक्षों को खेल मैदान, चारागाह, मॉडल तालाब एवं गौशालाओं में लगाए गए। वहीं बिछिया ब्लॉक में 57 ग्राम सभाओं में प्रधान व सचिव द्वारा विद्यालय, गौशालाएं, आरआरसीसी सेंटर सहित जगह जगह पर वृक्षारोपण किया गया। एक वृक्ष मां के नाम कार्यक्रम में 36 करोड़ 50 लाख पौधों का रोपण का लक्ष्य पूर्ण करने के लिए गोरखपुर मंडल आयुक्त द्वारा कुश वन में अपने मां के नाम एक वृक्ष का रोपण किया। वृहद वृक्षारोपण एक महत्वपूर्ण पहल है जो पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन से लड़ने और जैव विविधता को बनाए रखने में सहायक है। यह एक विस्तृत लेख है जो इस विषय के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालता है। जनपद कुशीनगर के नगर पंचायत मथौली बाजार के वार्ड नंबर 6 में एक कुश वन का निर्माण करते हुए वृहद वृक्षों का रोपण विभिन्न गणमान्य जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों द्वारा अपने मां के नाम पर एक पौधे लगाकर कार्यक्रम को सफल बनाया। कुशीनगर के जिलाधिकारी उमेश चंद्र मिश्र, सीडीओ गुंजन द्विवेदी, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अंकिता जैन, पीडी कुशीनगर, डीसी मनरेगा एवं प्रभागीय वन अधिकारी वरुण सिंह ने वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम में पधारे सभी अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों को आभार ज्ञापित किया। गारंटी दी है कि हमारी संततियां सुरक्षित रहेंगी, संरक्षित रहेंगी, पल्लवित होंगे, पुष्पित होंगे और मानवता का विकास करेंगे। तो यदि हम लोग चाहते हैं कि आने वाले बच्चों को अच्छा एक माहौल मिले, आने वाली पीढ़ियों को निरोग रह करके जीवन में आगे बढ़ने का मौका मिले, आयुर्वेद का जो मंत्र है कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षण, केवल बीमार व्यक्ति की ही नहीं बल्कि स्वस्थ व्यक्ति के भी स्वास्थ्य के रक्षण की कामना करना हमारे मनुष्यों का उद्देश्य रहा है। उसका केवल एकमात्र उपाय है कि हम लोग प्रकृति को संरक्षित करें, प्रकृति को पल्लवित और पुष्पित करें। इसी भावना से आज ये जा रहा है और मैं चाहूँगा कि ये एक प्रतीकात्मक यहाँ कार्यक्रम हो रहा है। ये चारों तरफ यहाँ जलराशि है, इस जलराशि के चारों तरफ हम लोग प्लांटेशन कराएंगे। यहाँ अंतिम प्रयाण स्थल भी बनाया गया है, वो उसको भी हम लोग वातावरण की दृष्टि से वायु प्रदूषण सुरक्षित कर पाए और हमारी पूरी टीम जिन उनका भी हृदय की गहराई से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि आप इस कार्यक्रम में अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराइए। मैं माननीय विधायक खड्डा, माननीय विधायक भाटा और माननीय राज्य मंत्री महोदय को, अध्यक्ष जी को भी हृदय की
आज उत्तर प्रदेश में बृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम शुरू हुआ है कुशीनगर में। इसके बारे में जानकारी लेना है कि क्या मैसेज आपका है और क्या संदेश है। उत्तर प्रदेश में 36.5 करोड़ वृक्षारोपण का अभियान 20 जुलाई को एक दिन में पूर्ण करने का आह्वान माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया था, जिसके तहत इस जनपद में कुल 39 लाख पौधों का रोपण किया जाना था, जिसमें वन विभाग के द्वारा 10 लाख एवं 29 लाख अन्य विभागों के द्वारा किया जाना था। वृक्षारोपण एक जन अभियान है, सबकी सहभागिता से इसको और आगे लेके जाना है। वृक्ष लगाने के साथ साथ वृक्ष को बचाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है, वो भी हमारा ही दायित्व है। और आज हम इस अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। ये अभियान का अंत नहीं, यह प्रारंभ है और सब लोग मिलजुल कर इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे। कुश वन का जो निर्माण हुआ है यहाँ पे, ये बहुत अच्छा लगा है। कुश वन में कुछ कहेंगे आप? कुश वन राजा कुश के नाम पर यह नगरी का नाम पड़ा है और राजा कुश भगवान राम के जुड़वा पुत्रों में से एक थे और उन्हीं के द्वारा जब यहाँ पर उनके द्वारा शिक्षा ग्रहण की जा रही थी वाल्मीकि ऋषि के द्वारा, तभी उनके द्वारा इस नगर का निर्माण हुआ है। तो इस एक शुरुआत है कि हम राजा कुश के नाम से ही लोगों के अंतर मन को उससे जोड़कर वृक्षों को बचाएं और आगे लेके जाएं और उनकी सुरक्षा करें। धन्यवाद। जय हिंद। आज जो है बृहद वन महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया है कुशीनगर में और पूरे मंडल में जो है लगभग 1 करोड़ 62 लाख के आसपास जो है वृक्षारोपण किया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से। और इस समय हम लोग जो है कुशीनगर में है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि झील के किनारे भी जो है बैम्बू प्लांटेशन पहली बार जो है कुशीनगर में किया जा रहा है और सभी जनप्रतिनिधि सभी जनता इसमें सहभागिता कर रही है। ये बहुत एक अच्छी बात है। बस हमारा यही कर्तव्य होना चाहिए कि हम लोग को इन पेड़ों को आगे भी सुरक्षित रखना अपने भविष्य में। कुशीनगर तहसील कसिया क्षेत्र के ग्राम पतिया निवासी एनामुल हक द्वारा सार्वजनिक रास्ते में अवैध रूप से डाली गई झोपड़ी खाली कराने के लिए एसडीएम कसिया द्वारा ग्राम पतिया में शफरून निशा पत्नी शमशूर शेख द्वारा अवैध कब्जा किया गया है, जिसको खाली कराने के लिए राजस्व टीम के अलावा पुलिस टीम में 2 दरोगा 2 महिला कांस्टेबल सहित भारी फोर्स मौजूद रही। जिसको खाली कराने के लिए राजस्व टीम के अलावा पुलिस टीम में 2 दरोगा 2 महिला कांस्टेबल सहित भारी फोर्स मौजूद रही। मौके पर लेखपाल मंजरी देवी, राजू प्रजापति के अलावा ग्राम प्रधान शमशुल्लाह खान, चांद अली खान, फसाद खान के अलावा गांव के सैकड़ों लोग मौजूद रहे। आज पतिया गांव में टीम आई हुई है, राजस्व पुलिस टीम आई हुई है। क्या समस्या थी और क्या समाधान के लिए पहुंचे हुए हैं? एक इसी ग्राम के शिकायतकर्ता अनुल्ला द्वारा रास्ते की ज़मीन को से अवैध कब्जा खाली कराने के लिए झोपड़ी डाली गई एक महिला द्वारा संदर्भ में दिए, जिसके राजस्व टीम द्वारा सीमांकन किया गया है, चिन्हित कर लिया गया है, सबका नोट कर लिया गया है। अस्थायी कुछ अस्थायी कब्जे हैं, कुछ अस्थायी रूप से कब्जे हैं, जिसके लिए विधिक कार्रवाई करके। आज कब्जा हटा कि नहीं हटा? आज भी नहीं हटेगा, हटा किसी का मौका दिया गया है। एक आदमी को अस्थायी झोपड़ी मिला है, जिसको 1 हफ्ते का उनको अवसर एक हफ्ते का अवधि दिया गया हटाने के लिए। हटाने के लिए सोचा तो हटा लेंगे बताइए। हाँ, सुरक्षा से हटा लेंगे, नहीं तो उसके विधिक कार्रवाई की जाएगी। विधिक कार्रवाई करके वो उसको हम लोग बलपूर्वक उसको रास्ते से खाली करा देंगे। शिकायतकर्ता आप हैं? हाँ, शिकायतकर्ता हूँ। तो शिकायतकर्ता अगर ये आप हैं तो जो प्रार्थना पत्र दिए थे आप तहसील में, तो हटाने के लिए स्वीकृति मिल गई थी, टीम गठित हुई थी, तो आज टाइम मिला है, वो नहीं हटा पा रहे हैं लोग, तो उसके बाद समय दिया गया है। इस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? समय दिया है कांग्रेस साहब। आप संतुष्ट हैं इससे? संतुष्ट हैं? भीलवाड़ा जिला कलेक्टर नमित मेहता व पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत ने किया गुलाबपुरा क्षेत्र का दौरा व उपखंड कार्यालय का निरीक्षण किया। जिला कलेक्टर नमित मेहता और जिला पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत ने शुक्रवार को ग्राम पंचायत हुड्डा के चारागाह विकास केंद्र पर जाकर ग्राम पंचायत द्वारा विकसित किए गए कार्यों का निरीक्षण किया। साथ ही जवाहर नवोदय विद्यालय के पास हुड्डा में अंबेडकर भवन में पौधारोपण कर देखरेख करने के आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। जिला कलेक्टर ने पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय में मियावाकी पद्धति से एक ही जगह सघन पौधारोपण का भी जायजा लिया। जिला कलेक्टर ने उपखंड कार्यालय का निरीक्षण किया। कहा
आमजन की समस्याओं का प्राथमिकता से करें शीघ्र निस्तारण। जिला कलेक्टर ने उपखंड कार्यालय गुलाबपुरा का निरीक्षण किया। मेहता ने उपखंड कार्यालय की विभिन्न शाखाओं का गहनता से निरीक्षण किया और आमजन की समस्याओं और राजस्व मामलों सहित लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर नियमित सुनवाई करते हुए शीघ्र निस्तारित करने के लिए निर्देशित दिया। उन्होंने अधिकारियों से कार्यालय से संबंधित विभिन्न लंबित कार्यों के निस्तारण के बारे में विस्तृत चर्चा की और आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने कार्यालय की साफ सफाई, विभिन्न दस्तावेजों की जांच, रखरखाव की व्यवस्था सहित विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा लिया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने प्रदेश की पर्ची वाली सरकार पर विद्युत फ्यूल चार्ज बढ़ाने पर निशाना साधते हुए कहा कि यह प्रदेश की जनता की जेब पर सुनियोजित तरीके से डाका जाने वाला चार्ज है। जूली बोले, दिल्ली दरबार के रिमोट कंट्रोल से चलने वाली प्रदेश की भाजपा की सरकार ने आर्थिक संकट के हालातों से जूझ रहे प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को फ्यूल चार्ज बढ़ाकर करारा झटका दिया है। जूली बोले, प्रदेश की जनता को राहत देने की बात करने वाली सरकार जनता से राहत वापस लेने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार के समय में जो छूट प्रदेश की जनता को दी गई है उसे वापस से लागू कर दिया गया है। जूली बोले, प्रदेश पहले से महंगाई के खिलाफ जंग लड़ रहा है, ऐसे में बिजली के भारी बिल के करंट से जनता को जूझना पड़ेगा। जूली ने कहा कि राजस्थान में जनता को एक तरफ बिजली नहीं मिल रही है, दूसरी तरफ भाजपा सरकार का यह फरमान राहत की जगह आफत बन गया है। जूली बोले, भारतीय जनता पार्टी के राज में आसमां को छूती महंगाई ने देश व प्रदेश की जनता की कमर तोड़कर रख दी है। भाजपा सरकार का यह फ्यूल चार्ज का आदेश कोड़ में घाच का काम करेगा। जूली ने कहा कि आम आदमी का वर्तमान परिस्थितियों में घर चलाना मुश्किल हो गया है, ऐसे में सरकार रोज ऐसे नए नियम लागू कर रही है जो राजस्थान की जनता का खून चूसने का काम करेंगे। जूली ने कहा कि उपभोक्ताओं की फ्यूल चार्ज लगने के बाद गड़बड़ाए मासिक गणित का मुद्दा सोमवार को विपक्ष सदन में जोरदार तरीके से रखेगा। जूली ने ओबीसी वर्ग की पुलिस सेवा में 5 साल की छूट निरस्त के सरकार के आदेश की भी कड़े शब्दों में निंदा की है। जैतारण शहर में पेयजल की मुख्य पाइपलाइन पर लगे वॉल में से जवाई बांध का मीठा पानी व्यर्थ बह रहा है, जिसको लेकर शहरवासियों ने कई बार जलदाय विभाग के कर्मचारियों को अवगत करवाया गया, लेकिन अब तक कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसको लेकर पार्षद श्याम ठकराल ने रोष जताते हुए कहा कि एक तरफ शहर की जनता खारा पानी पी रही है और दूसरी तरफ शहर में ऐसे 4 जगहों पर लगे वॉल में से मीठा पानी करीब 6 माह से व्यर्थ बह रहा है, लेकिन जलदाय विभाग कोई ध्यान नहीं दे रहा है। पार्षद श्याम ठकराल ने शीघ्र इस तरफ जलदाय विभाग को ध्यान देने की मांग की है। साथ ही कहा है कि समय रहते ध्यान नहीं दिया तो धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी जलदाय विभाग के अधिकारियों की होगी। जैतारण शहर में मीठा पानी की भयंकर किल्लत है। आधो गांव खारो पानी पी रही है, आधो गांव मीठो पानी पी रही है। हमारे वार्ड में मीठा है, झूठ बात नहीं करूं, पर जैताड़ा अधिकतर हिस्सा जो बाजार और एरिया है, सदर बाजार, मोदेरी गली, भंडारिया पोल, तिरपोलियो, सब जगह खारो पानी लोग पी रहा है और बीमारियां लागू रही है। वह मरकन आवे कि श्याम जी यार आपकी करो, आपकी करो, आपकी करो। मैं आज सुबह गयो बस स्टैंड में थे, जो को मैं एक वीडियो डाउनलोड करने सब ग्रुपा में डालियो। विने एक पॉइंट रमा तो कम 5 घर ने सप्लाई, 7-10 घर ने सप्लाई दे सके जितो पानी लीक रही हो। वेड़ा वेड़ा जैतांडा में मीठा पानी रहा 5-7 जगहों लीकेज है। अगर मैंने ठीक भी कर देनी तो 8 दिनों 10 दिनों एक बारी छोड़ने एक बारी जैतांडा जो जटे खारो पानी आ रही है वह वार्डा में भी मीठो पानी जलदाय विभाग जैताण दे सके। इन बात हमारा हाथ जोड़ निवेदन है स्थानीय नेता ने कि मेहरबानी कर मत कोई कार्रवाई कर पड़ी, सख्ताई कर पड़ी। वे 5-10 आप लीकेज काट दे तो आप दुनिया भरो पानी बचाए, दुनिया भरो पानी बचाए तो आप जो बाजार एरियो है, झंडारे आसपास रो एरियो है, वी में भी बम्बारो बास है, सब जगह आप मीठो पानी दे सको। शहर के भीतरी भाग स्थित आयुर्वेदिक अस्पताल के पास कालागोरा भेरुजी मंदिर प्रांगण में विशाल भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें भजन गायक मयंक चौहान एंड पार्टी ने एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति दी।
भजन गायक मयंक चौहान ने 64 जोगनी मंदिरे रमजा और मेरी छोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे भजनों की प्रस्तुति देकर समा बांध दिया। भजन गायकों ने भीरू जी, लटियाला, माजिस्सा, खाटू श्याम जी, रामदेव जी आदि भजनों की भी प्रस्तुतियां दी। देर रात तक चली इस भजन संध्या में भजन गायक ने क्षमा बांध दिया। प्रारंभ में मयंक चौहान एंड पार्टी का योगेश बागड़िया, जितेंद्र बागड़िया, भोमराज भाटी, शुभम भाटी, रेखा बागड़िया, भगवती बागड़िया और दीपमाला भाटी ने माल्यार्पण कर स्वागत किया। जोधपुर में पर्यटकों के लिए एकल खिड़की व्यवस्था के सवाल पर केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि राजस्थान सरकार पर्यटन को लेकर योजना बनाकर भारत सरकार को भेजे, निश्चित रूप से उस पर सकारात्मक रूप से विचार होगा। सेंट्रल बजट है जो जिम्मा सौंपा गया है, राजस्थान को सबसे बड़ी आवश्यकता है और राजस्थान में अगर जोधपुर में देखें तो एक पर्यटकों का काफ़ी मोह थोड़ा कम होता जाए, शूटिंग जो है वो दिन ब दिन कम होती जाती है क्योंकि जोधपुर में एकल खिड़की नहीं है, जबकि जैसलमेर एक एकल खिड़की है। सब तरह की परमिशन एक ही जगह पे मिलती है। देखिए, मुझे लगता है कि एकल खिड़की और परमिशन उसका एकमात्र कारण नहीं है, वो एक कारणों में से विभिन्न कारणों में से एक हो सकता है। लेकिन किस तरह से राजस्थान में टूरिज़्म की संभावनाएं बढ़े, डोमेस्टिक और फॉरेन टूरिस्ट जो है इनबाउंड टूरिस्ट दोनों के आने वाली संख्या में इजाफा हो और एक्सपीरियंशियल टूरिज़्म की संभावनाओं को बढ़े, विभिन्न टूरिज़्म की संभावनाओं पर हम किस तरह से इजाफा कर सकते हैं, राज्य की सरकार के साथ बातचीत करके उसे अब आगे बढ़ाने के लिए, सिरे चढ़ाने के लिए काम करेंगे। क्योंकि टूरिज़्म हमारे संविधान की धारणा के अनुरूप राज्य का विषय है, तो राज्य सरकार को प्राथमिक रूप से इस पर जो है अपनी तरफ से योजना बना करके भारत सरकार को भेजना होगा और निश्चित ही उस पर विचार सकारात्मक रूप से सेंट्रल बजट को लेकर सेंट्रल बजट कल सबसे बड़ा आयोजन हो रहा जा रहा है वर्ल्ड हेरिटेज का, आप उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, भारत उसका अध्यक्षता कर रहे हैं। देखिए, भारत के लिए सौभाग्य का विषय है कि ग्लोबल वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी जो यूनेस्को के कन्वेंशन के बाद जिसके 195 देश सिग्नेटरी हैं और हर देश को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी में जो स्टीयरिंग कमेटी है कन्वेंशन की 21 देशों को हर 4 साल के लिए 10 साल में से 4 साल के लिए उसमें सदस्य होने का अवसर मिलता है। भारत को इससे पहले भी 4 बार सदस्यता का अवसर मिला, लेकिन ये सौभाग्य मैं मानता हूँ मेरा कि मेरे मंत्री बनने के साथ ही भारत को अध्यक्षता का अवसर भी मिला और अध्यक्षता के अवसर के साथ में आज़ादी के बाद पहली बार भारत में वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की बैठक होना सुनिश्चित हुआ। कि बहुत बड़ी चुनौती थी कि केवल इस 40 दिन के कालखंड में हमें एक बड़ा आयोजन करना था जिसमें देश दुनिया के लगभग 3200 से ज़्यादा प्रतिनिधि होंगे, दुनिया के 165 से ज़्यादा देशों के प्रतिनिधि वहाँ पे उपस्थित होंगे, 30 से ज़्यादा देशों के मंत्री उसमें उपस्थित होंगे, जो टेक्निकल लोग उसमें उपस्थित होंगे और इसके साथ साथ में जो है माननीय प्रधानमंत्री जी और डीजी यूनेस्को दोनों की उपस्थिति में उसका उद्घाटन होगा। और ये आयोजन जो है ये बैठक 10 दिनों तक चलने वाली है, जिसमें विश्व की धरोहर के रूप में जहाँ जो मान्यता प्राप्त 1199 साइट्स हैं उनका एक बार वापस रीऑडिट तो हो गई और साथ साथ में विभिन्न देशों ने जो प्रविष्टियाँ इस साल के लिए वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के डिक्लेयर करने के लिए भेजी हैं उन पर भी विचार होगा। भारत के लिए निश्चित रूप से एक तरफ तो ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि भारत की प्रविष्टि पर भी इस पर विचार होगा, भारत में एक और नई वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनेगी, लेकिन उसके साथ साथ में भारत जिस तरह से अपने विरासत के संरक्षण में, जो माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि विकास भी और विरासत भी, विरासत के संरक्षण में जिस तरह से भारत ने एक्सपर्टीज़ और प्रोग्रेस हासिल की है उसको हम पूरी दुनिया को दिखा पाएंगे। भारत में जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, भारत में जो ASI की साइट्स हैं 4000 से ज़्यादा, उनका संरक्षण हम किस तरह से कर रहे हैं पूरे विश्व में अनेक देशों में, स्पेशली ग्लोबल साउथ कंट्रीज़ में हम जिस तरह से अपने तकनीकी कौशल और अपनी ताकत के आधार पर उनके पुरा संपदा को संरक्षित करने का काम कर रहे हैं, इस सब के ऊपर जो है हम पूरी दुनिया के सामने शोकेस कर पाएंगे। इसके अलावा भारत की सांस्कृतिक विविधता, भारत की खान पान की विविधता, भारत के पहनावे की विविधता, भारत की ऐतिहासिक विविधता, इन सब का दर्शन भी हम आने वाले पूरी दुनिया के अतिथियों को करा पाएँ, इसके लिए हमने वहाँ माकूल व्यवस्थाएं की है।
मैं ये मानता हूँ कि ये तीसरी बार सरकार बनने के बाद माननीय मोदी जी के जो मंत्र है विरासत भी और विकास भी, उस दिशा में एक बहुत बड़ा आयोजन बहुत जो है दिल्ली में होने वाला है। सर अखिल भारतीय सेन भक्ति पीठ के तत्वाधान में गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर श्री श्री 1008 सेनाचार्य अचलानंद गिरी जी महाराज व झोपड़ी वाले बालाजी उपासक शंकर लाल जी महाराज के सानिध्य में भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया एवं प्रतिभावान छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह का आयोजन दिनांक 20 जुलाई 2024 को चंपा माता गार्डन 80 फीट रोड माता का थान जोधपुर में हुआ है। इस अवसर पर महिला व पुरुषों ने रक्तदान शिविर में बढ़ चढ़कर भाग लिया। पूर्व जेडीए चेयरमैन राजेंद्र सोलंकी ने बताया कि आप जो ब्लड डोनेशन कर रहे हैं और जो ब्लड जरूरतमंद व्यक्तियों को चढ़ाया जाता है उस समय कोई जाति धर्म नहीं देखा जाता है, सिर्फ उसका उद्देश्य मानव सेवा का रहता है। जरूरतमंदों को ब्लड डोनेशन करना, इसमें किसी व्यक्ति को भेदभाव न होकर मानव सेवा। रक्तदान शिविर में रक्तदाताओं को शील प्रमाण पत्र, राम मंदिर प्रतिमा देकर सम्मान किया गया। रक्तदान शिविर अध्यक्ष प्रेम तापू, भामा शाह, शिव कुमार भाटी, जयंतीलाल, भवनलाल चौपासनी, कमलेश पवार, प्रहलाद खिंची आदि गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। भी होता है, हमने कई बार देख चुके हैं और 28,000 मील कर चुके हैं रामदेव सेवा में। रक्तदान महादान है, ये अपनी वस्तु है, इसका देवोगे जिसे नए खून आएगा उसी की इजाजत होगी। आज के दिन में कई जीवों को नया जीवन मिलेगा। मेरा खूब आशीर्वाद रक्तदान देने वालों को, लेने वालों को और शनिवार को आषाढ़ शुक्ल चौदस के अवसर पर कस्बे के गोगरा रोड होली चौक स्थित गांव की खेड़ा देवी चांद्रा माताजी को हर घर की गृहिणियों ने माताजी को घुंघरी मातर का भोग लगाकर इंद्रदेव से अच्छी बारिश एवं खुशहाली की मन्नतें मांगी। शनिवार को आषाढ़ शुक्ल चौमासी चौदस के अवसर पर हर घर की गृहिणियों एवं युक्त ने सज धज कर परंपरागत अनुसार श्री खेड़ा देवी चांद्रा माता मंदिर पहुंचे। माताजी को नारियल की जोत एवं दीप प्रज्वलित कर पूजा अर्चना के साथ घुंघरी माता का धोक लगातार इंद्रदेव से अच्छी बारिश एवं खुशहाली की मन्नतें मांगी हैं। बाद में महिला मंडल ने भजन कीर्तन भी किया, जहां हर देवियों के मंदिरों में दिन श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। जिले के रोहट उपखंड मुख्यालय पर एक प्राथमिक सरकारी स्कूल में आज अचानक विद्यालय भवन के 2 कमरों की छत और दीवारें धराशायी हो गई। दीवारें और छत गिरने से विद्यालय में अफरा तफरी मच गई। यह तो गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई और एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। इन कक्षाओं में रखा सरकारी काम सामान मलबे के नीचे दब गया। गौरतलब रहे कि इसी विद्यालय भवन के पास ही कमरों में कक्षा 1 से 5वीं तक की कक्षा संचालित हो रही थी। कक्षा कमरों के दीवारों और छत गिरने से विद्यालय भी पूर्ण क्षतिग्रस्त हो गया। इस विद्यालय में फिलहाल 90 छात्र छात्राएं अध्ययन कर रहे हैं। सूचना से ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं उपखंड प्रशासन भी मौके पर पहुंचा एवं हादसे की जानकारी ली। यह विद्यालय कई समय से पूर्ण जीर्णशीर्ण अवस्था में पहुंच चुका था। कई बार विद्यालय प्रशासन द्वारा उच्च अधिकारियों को मरम्मत के लिए अवगत भी कराया था, लेकिन शासन प्रशासन ने इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। यह तो गनीमत रही कि आज कक्षा कमरों की छत गिरने से कोई जनहानि नहीं हुई। पाली राज्य सरकार के निर्देश से बीते 5 वर्षों में 1 जनवरी 2019 से 31 जुलाई 2024 तक हुई भर्तियों में कर्मचारियों के भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। इन सभी कर्मचारियों के जरूरी डॉक्यूमेंट की जांच की जा रही है ताकि धांधली को पकड़ा जा सके। इन सभी कर्मचारियों की जरूरी डॉक्यूमेंट की जांच की जा रही है ताकि धांधली को पकड़ा जा सके। प्रदेश में डमी कैंडिडेट के माध्यम से नौकरियां हासिल करने के लगातार मिल रहे मामलों के बीच सरकार ने कदम उठाया है, जिसके तहत अब राज्य सरकार एवं शिक्षा विभाग के निर्देश से शिक्षा विभाग में भी 5 वर्षों में लगे सभी कर्मचारियों की डॉक्यूमेंट भर्ती प्रक्रिया की जांच की जा रही है। आज इसी संदर्भ में मारवाड़ जंक्शन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में जांच शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें 5 वर्षों में शिक्षा विभाग में लगे सभी कर्मचारियों के डॉक्यूमेंट की गहनता से जांच की गई। राजस्थान सरकार शिक्षा विभाग के निर्देशों की पालना में 1 जनवरी 2019 से लेकर 31 दिसंबर 2024 तक शिक्षा विभाग में जो भी भर्तियां हुई है उनके डॉक्यूमेंटों की जांच की जा रही है। क्योंकि ऐसा सूचना मिलती है कि कोई डमी कैंडिडेट परीक्षा में कोई और बैठता है और नियुक्ति किसी और को मिलती है, इसकी जांच करने के लिए विभागीय जांच चल रही है।
और कल जो हमारे 79 कैंडिडेटों की जांच हुई और परसों है 82 कैंडिडेटों की जांच हुई। जांच प्रोसीजर चल रहा है ताकि कोई डमी कैंडिडेट हो तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा सके। कर्नाटक के महामहिम राज्यपाल थावरचंद गहलोत का खरिया मीठापुर में साफा व माला पहनाकर स्वागत किया गया। गोधाराम गुर्जर, गुणाराम गुर्जर, प्रकाश खटाना, शेरू खटाना, सुमेर खटाना, राहुल राव, दिनेश राव, पारस राव, शिवराज खटाना, बाबूलाल काग, सर्जन मिरासी, गोविंद राव सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे। गोधाराम गुर्जर, गुणाराम गुर्जर, प्रकाश खटाना, शेरू खटाना, सुमीर खटाना, राहुल राव, दिनेश राव, पारस राव, शिवराज खटाना, बाबूलाल काग, सर्जन मिरासी, गोविंद राव सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे। कर्नाटक के महामहिम राज्यपाल थावरचंद गहलोत का खरिया मीठापुर में साफा व माला पहनाकर स्वागत किया गया। गोधाराम गुर्जर, गुणाराम गुर्जर, प्रकाश खटाना, शेरू खटाना, सुमेर खटाना, राहुल राव, दिनेश राव, पारस राव, शिवराज खटाना, बाबूलाल काग, सर्जन मिरासी, गोविंद राव सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे। गोधाराम गुर्जर, गुणाराम गुर्जर, प्रकाश खटाना, शेरू खटाना, सुमीर खटाना, राहुल राव, दिनेश राव, पारस राव, शिवराज खटाना, बाबूलाल काग, सर्जन मिरासी, गोविंद राव सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे। नेशनल हाईवे 21 पर स्थित श्याम बाबा के मंदिर में भक्तों की लंबी कतार देख लोग आश्चर्यचकित हो गए। तेज गर्मी होने के बावजूद भी भक्त बाबा के दर्शनों के लिए दौड़ चले आ रहे हैं। श्याम मंदिर के महंत पुष्पेंद्र सिंह शर्मा ने बताया कि हलैना में स्थित बाबा श्याम के मंदिर में श्याम भक्तों की बढ़ती हुई कतार को देखकर हर कोई आश्चर्यचकित है, क्योंकि कुछ ही दिनों में श्याम भक्तों की भीड़ बढ़ती ही जा रही है। देवशयनी एकादशी पर बहुत ही भव्य मनमोहक श्रृंगार हुआ। एकादशी के पर्व पर लाखों से ऊपर भक्त श्याम बाबा के दर्शन करने बाबा के दरबार में पहुंचे। मंदिर परिसर में मंदिर कमेटी के सदस्य बहुत ही ईमानदारी एवं मेहनत से निस्वार्थ भावना से कार्य करते हैं। शर्मा ने बताया कि देवशयनी एकादशी पर तिलचीवी, नेवाड़ा, भुतौली, सरसेना, नसवारा, पाली, पीली, बल्लभगढ़, तलकवा, आमोली, रहीमगढ़ एवं अनेक दूर दराज से भक्त श्याम बाबा के दर्शन के लिए आए। इस मौके पर लक्ष्मण शास्त्री, ओम प्रकाश गुप्ता, श्याम भक्त रवि गोयल, लखन सिंह पोसवाल, कुलदीप सिंह, प्रेमपाल सिंह, जियांश प्रियांश, देव कप्तान सिंह, अनीता सिंह, अध्यापिका एवं पवन कुमार इत्यादि मौजूद रहे। श्री श्याम आज एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। आज के दिन सागर में ऊँटों का आटा, कोई भी फल ले सकते हैं। दूर दराज से आए हुए सभी श्याम प्रेमी इतनी गर्मी पड़ने के बावजूद भी हलैना, फतेहपुर, नोटा, भौसीना, पाली, जोधपुर, सवाई माधोपुर, जयपुर, बल्लभगढ़, भुसावर इत्यादि सभी दूर जगह से आए हुए सभी प्राण श्याम प्रेमियों को जय श्री श्याम। और इतनी गर्मी पड़ने के बावजूद भी आज कम से कम लाखों से ऊपर से तादाद में भक्तगण श्री श्याम प्रभु के दर्शन कर रहे हैं। और वृंदावन के रहने वाले हमारे कमल भाई हैं, वो हर बार वृंदावन से पर्सनल श्याम प्रभु के लिए कमल के श्रृंगार के लिए फूल माला इत्यादि लेकर आते हैं। उनके लिए भी बार बार धन्यवाद और जय श्री श्याम। एशियन कुश्ती प्रतियोगिता के अंडर 17 आयु वर्ग में ब्रॉन्ज जीतकर लौटे लाडले सागर बिश्नोई का जोरदार स्वागत किया गया। प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए सागर ने 62 किलो भार वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। यह प्रतियोगिता थाईलैंड के सिराचा शहर में 16 से 24 जुलाई तक आयोजित की जा रही है। सागर का फूलमाला पहनाकर भीलवाड़ा स्थित रेलवे स्टेशन पर स्वागत किया गया। पहलवान सागरपुर स्थित शिव व्यायामशाला अखाड़ा के में बचपन से अभ्यास कर रहे हैं। प्रशिक्षक कल्याण बिश्नोई ने बताया कि सागर ने पहली अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर देश, प्रदेश व जिले का नाम रोशन किया है। सागर मूलतः पुर का रहने वाला है। इस दौरान शहर सहित पुर के कई पहलवान एवं आमजन मौजूद रहे। किस प्रकार की परिस्थितियों का सामना करना पड़ा आपको? सबसे बड़ा हाथ मेरे हिसाब का है, साथ जगह में पापा का, और सब बड़े बड़े हाथ है मेरे मेहनत के पीछे। जब से छोटा हूँ उनके साथ इनकी मेहनत करवा रहे हैं, मेरे को साथ रह चुके हैं। उस परिस्थितियों का सामना करना वहाँ पे आपका प्रतियोगिता से आपका सामना करना पड़ा? मैंने 4 किलो वेट लॉस किया था। उसके लिए 4 लॉस करने के बाद 2 घंटे में कुश्ती की, रिकवरी करी, फिर बस फाइट की।
कैसा आभार हो रहा आपको गोल्ड बस बहुत अच्छा है, मैंने बड़ों के लिए गोल्ड मेडल जीता है मैंने। अपने युवा साथी को आप क्या प्रेरणा देना चाहते हैं? बस आगे और ज़्यादा करना है, बड़ा मेडल भीलवाड़ा का एक जांबाज एशिया कप में गोल्ड मेडल जीत के आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? ये जो बच्चा है अंडर 15 में एशियन चैंपियनशिप जो थाईलैंड में आयोजित हुई उसमें इसने ब्रॉन्ज मेडल जीता है 62 किलोग्राम फ्री स्टाइल में। 2024 के अंदर भीलवाड़ा के 4 पहलवान एशिया में अपना डंका बजाया है। 2 ने गोल्ड मेडल जीता लड़कियों ने, 2 बच्चे ये ब्रॉन्ज मेडल जीत गए हैं। तो भीलवाड़ा स्वर्णिम नगरी, यानी यूँ कहते हैं कि अब तक के इतिहास में पहली बार 2024 में 4 पदक इंटरनेशनल लेवल की भीलवाड़ा में आए। तो निश्चित रूप से भीलवाड़ा में जो है कुश्ती का क्रेज बहुत जबरदस्त बढ़ा है। यहाँ की महिला पहलवान हो चाहे पुरुष पहलवान हो, अपना दमखम पूरे एशिया में डंका बजा रहे हैं। इन पहलवान को गोल्ड में जिताने के लिए आपका क्या प्रयास रहेगा? बिल्कुल, इनको जिताने के लिए हम दिन रात सुबह 3 घंटे सुबह 3 घंटे शाम को डेली इनको प्रैक्टिस करा रहे हैं। यहाँ पर भीलवाड़ा में भी 4-5 अखाड़े चलते हैं, पुर में भी चलते हैं। तो सभी 3 घंटे सुबह 3 घंटे शाम को, इवन दिन का सेशन भी इनके लिए लगाया जाता है। और बिल्कुल हम सारे कोच लगे हुए हैं और भीलवाड़ा के पहलवानों को निरंतर ऊपर उठाने का प्रयास कर रहे हैं। पहलवान को पकड़ने के लिए कुछ आ जाना चाहिए, जनता पहलवान को आओ भगत के लिए। बिल्कुल, पूरी की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद कि पहलवानों को समय समय पर वह हौसला अफजाई करती रहती है। और इसी हौसला अफजाई से पहलवान आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुर का और भीलवाड़ा का परचम फहरा रहे हैं। नाम कल्याण विश्नोई, कुश्ती कोच शिवयाम शाला, पुर भीलवाड़ा। वरिष्ठ पत्रकार ब्रजेश शर्मा का जन्मदिन शुक्रवार को धूमधाम से मनाया गया। दैनिक किस्मत भीलवाड़ा के प्रधान कार्यालय पर ब्रजेश शर्मा से केक कटवाकर उनका जन्मदिन मनाकर बधाई दी। इस अवसर पर मौजूद भाजपा प्रदेश महामंत्री व भीलवाड़ा सांसद दामोदर अग्रवाल, नगर परिषद सभापति राकेश पाठक, कांग्रेस जिलाध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी व दैनिक किस्मत भीलवाड़ा के मुख्य प्रबंधक एवं प्रधान संपादक अनिल राठी ने उनकी दीर्घायु की कामना करते हुए कहा कि निष्पक्ष व निर्भीक पत्रकार ब्रजेश शर्मा हम सभी के अत्यंत प्रिय हैं। सभी का सहयोग करने की उनकी आदत भी प्रशंसनीय है। हम सभी उनकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। हर दिल अजीज युवा दिलों की धड़कन पत्रकार शर्मा को सुबह से लेकर देर रात तक सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने बधाइयां देने का सिलसिला जारी रहा। सभी से मिले प्यार और आशीर्वाद से अभिभूत पत्रकार शर्मा ने भी सभी लोगों का आभार जताया। इस मौके पर वरिष्ठ पत्रकार अशोक शर्मा, अशोक जैन, कपिल शर्मा, राजकुमार माली, शिवम सुकवाल आदि सहित अनेक पत्रकार व राजनीतिज्ञ मौजूद रहे। रायपुर उपखंड क्षेत्र के बरग्राम जोधपुर रोड स्थित भगवान देवनारायण मंदिर पर बिजली गिरी। तेज बिजली गिरने से भगवान देवनारायण मंदिर पर भारी नुकसान हुआ। घटना की जानकारी मिलने पर गुर्जर समाज सहित एक ग्रामीण मौके पर पहुंचे। भगवान देवनारायण मंदिर पर बिजली गिरी, मंदिर पर काफी नुकसान पहुंचा। मंदिर के ऊपर के हिस्से के गुम्बद पर काफी नुकसान हुआ। जनपद बिजनौर के धामपुर थाना क्षेत्र के ग्राम मीमला निवासी आशुतोष का 11 वर्षीय पुत्र शशांक के अचानक गायब हो जाने से परिजनों और पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। पुलिस सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 19 जुलाई 2024 को थाना धामपुर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम नीमला निवासी आशुतोष का 11 वर्षीय पुत्र, जो घर से शिखर शिशु सदन स्कूल में पढ़ने के लिए गया था, स्कूल से छुट्टी के बाद स्कूल की वैन स्कूल से 4 बच्चों को लेकर बच्चों को घर छोड़ने के लिए निकली और स्कूल के ड्राइवर द्वारा प्रतिदिन की भांति समय करीब 2:25 पर गांव के परचून की दुकान पर 4 बच्चों को उतार दिया गया, जिसमें से 3 बच्चे अपने घर पहुंच गए, लेकिन शशांक अपने घर नहीं पहुंचा, जिसका काफी तलाश करने पर कुछ पता नहीं चल पाया है। परिजनों द्वारा मामले की सूचना प्राप्त होने पर स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी कैमरे को चेक किया जा रहा है और आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। एसपी अभिषेक झा द्वारा मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और स्थानीय पुलिस को आवश्यक निर्देश दिए गए। एसपी बिजनौर अभिषेक झा ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि नाले के पास एक जूता मिला है। बालक के पिता ने जूता शशांक की होने की पुष्टि की है। पुलिस विभाग द्वारा शशांक की बरामदगी हेतु 3 टीमें लगाई गई हैं। समाचार लिखे जाने तक थाना धामपुर पर अभियोग पंजीकृत अन्य विधि कार्रवाई प्रचलित थी। साहब, ये बच्चा गायब हुआ था, क्या है पूरा? देखिए, आज आफ्टरनून में एक सूचना आई है मीमला गांव थाना धामपुर क्षेत्र में कि एक बच्चा जो है लगभग 10-11 वर्ष का
वो यूजुअली स्कूल से जो है 2 बजे के आसपास अपने घर आता था। वो घर नहीं पहुंचा है। उसके पेरेंट्स ने जो है अपहरण के संबंध में उस समय सूचना दी है और इसमें तत्काल जो है पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर चेक किया गया। वहां पर नाले के पास एक जूता मिला था जो उसके फादर ने बताया कि उसी लड़के का है। हम तत्काल जो है इसमें सीसीटीवी फुटेजेस दिखा रहे हैं और इसमें जो है लगभग 3 टीमें लगाई गई हैं ताकि उस बच्चे की जल्द से जल्द बरामदगी हो सके। वृक्षारोपण कर मनाया पूर्व मंत्री व दौसा सांसद का जन्म दिवस। दौसा सांसद व पूर्व मंत्री मुरारी लाल मीणा का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। सोशल मीडिया पर बधाई देने वालों की मची होड़। इंजीनियर मथुरेश कंसाना के नेतृत्व में पौधारोपण कर मनाया गया पूर्व मंत्री का जन्मदिन। कार्यकर्ताओं ने अपने अपने स्तर पर कार्यक्रम कर मुरारी लाल मीणा की दीर्घायु की कामना की। जन जन के लोकप्रिय नेता है मुरारी लाल मीणा। गुरु महाराज परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी महाराज की 75वीं व्यास पूजा महोत्सव पर हजारों भक्तों की उपस्थिति में श्री रूप गोस्वामी का अनुपम उपहार उपदेशामृत के आधार पर तखतगढ़ में जन्मे जय तीर्थ दास जी के द्वारा लिखित नया ग्रंथ भक्ति रस का संपूर्ण ज्ञान, जिसका शुक्रवार को लोकार्पण श्री राधा रमन लाल जी के प्रमुख गोस्वामी श्री पद्मनाभ गोस्वामी जी, ब्रज के विश्व प्रसिद्ध श्रीमद भागवत कथा प्रवक्ता श्री कृष्ण चंद्र शास्त्री ठाकुर जी, ब्रज के प्रसिद्ध भागवत कथा प्रवक्ता श्री गौरदास जी महाराज, श्री हरिनाम प्रेस के प्रमुख श्रीमान डॉक्टर भागवत नागिया जी, इन सब ब्रज विभूतियों के कर कमलों द्वारा भक्ति रस का संपूर्ण ज्ञान ग्रंथ का लोकार्पण हुआ। उपदेशामृत के आधार पर तखतगढ़ में जन्मे जय तीर्थ दास जी के द्वारा लिखित नया ग्रंथ भक्ति रस का संपूर्ण ज्ञान, जिसका शुक्रवार को लोकार्पण श्री राधा रमनलाल जी के प्रमुख गोस्वामी श्री पद्मनाभ गोस्वामी जी, ब्रज के विश्व प्रसिद्ध श्रीमद भागवत कथा प्रवक्ता श्री कृष्णचंद्र शास्त्री ठाकुर, ब्रज के प्रसिद्ध भागवत कथा प्रवक्ता श्री गौरदास महाराज, श्री हरिनाम प्रेस के प्रमुख श्रीमान डॉक्टर भागवत नागिया जी, इन सब ब्रज विभूतियों के कर कमलों द्वारा भक्ति रस का संपूर्ण ज्ञान ग्रंथ का लोकार्पण हुआ। हरिनाम प्रेस के प्रमुख डॉक्टर भागवत नागिया जी मंच संचालन करते हुए इस ग्रंथ के बारे में बताया। हमारे जय तीर्थ दास जी द्वारा शील रूप गोस्वामी के उपदेशामृत के आधार पर लिखित यह ग्रंथ, जिसका नाम भक्ति रस का संपूर्ण ज्ञान रखा गया, जिसमें शील रूप गोस्वामी जी अपने 11 श्लोक में अद्भुत और दिव्य भक्ति रस का वर्णन किया है जो अकल्पनीय है, जिसे जय तीर्थ दास जी ने बड़ी सरल और सहज भाषा में सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी समझ सके ऐसी प्रस्तुति की है, जो हमेशा गुरुदेव की कृपा से गौड़ीय वैष्णव आचार्यों के ग्रंथों को, उनकी वाणी को निरंतर आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। हरे कृष्णा। धन्यवाद जी। का विमोचन महाराज श्री के कर कमलों से होगा, तो आप सभी लोग देखें, ये ग्रंथ का विमोचन महाराज जी कर रहे हैं और आज इस मंच की शोभा जितने लोग बढ़ा रहे हैं सभी लोग। यह ग्रंथ उपदेशामृत पर आधारित है। श्रीपाद रूप गोस्वामी का बहुत ही सुंदर ग्रंथ है और जयवीर दास जी महाराज ने इसको संपादित किया है और इसका नाम रखा है भक्ति रस का संपूर्ण ज्ञान, क्योंकि उपदेशामृत में श्री रूप गोस्वामी पाद ने अपने श्लोकों में इसका जो वर्णन किया है वह अद्वितीय है। उसको सरल भाषा में जयवीर दास जी ने जय तीर्थ दास जी ने प्रस्तुत किया है। बहुत ही सरल सहज गम्य यह ग्रंथ बन पड़ा है। आज इसके विमोचन पर हम सभी उपस्थित हैं और बड़े बड़े यहाँ संत महंत ब्रजवासी श्री राधारमण चरणानुरागी पूज्य भागवत भास्कर ठाकुर जी, श्री गौरदास जी महाराज, कथा व्यास हमारे सौरभ गौड़ जी, ये सब यहाँ उपस्थित हैं। इससे बड़ा और क्या हर्ष का विषय हो सकता है। जय जय श्री राधे। धन्यवाद बहुत बहुत। गुरु महाराज परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी महाराज की 75वीं व्यास पूजा महोत्सव पर हजारों भक्तों की उपस्थिति में श्री रूप गोस्वामी का अनुपम उपहार उपदेशामृत के आधार पर तखतगढ़ में जन्मे जय तीर्थ दास जी के द्वारा लिखित नया ग्रंथ भक्ति रस का संपूर्ण ज्ञान, जिसका शुक्रवार को लोकार्पण श्री राधा रमन लाल जी के
प्रमुख गोस्वामी श्री पद्मनाभ गोस्वामी जी, ब्रज के विश्व प्रसिद्ध श्रीमद् भागवत कथा प्रवक्ता श्री कृष्ण चंद्र शास्त्री ठाकुर जी, ब्रज के प्रसिद्ध भागवत कथा प्रवक्ता श्री गौरदास जी महाराज, श्री हरिनाम प्रेस के प्रमुख श्रीमान डॉक्टर भागवत नागिया जी, इन सब ब्रज विभूतियों के कर कमलों द्वारा भक्ति रस का संपूर्ण ज्ञान ग्रंथ का लोकार्पण हुआ। उपदेशामृत के आधार पर तखतगढ़ में जन्मे जय तीर्थ दास जी के द्वारा लिखित नया ग्रंथ भक्ति रस का संपूर्ण ज्ञान, जिसका शुक्रवार को लोकार्पण श्री राधा रमनलाल जी के प्रमुख गोस्वामी श्री पद्मनाभ गोस्वामी जी, ब्रज के विश्व प्रसिद्ध श्रीमद् भागवत कथा प्रवक्ता श्री कृष्ण चंद्र शास्त्री ठाकुर, ब्रज के प्रसिद्ध भागवत कथा प्रवक्ता श्री गौरदास महाराज, श्री हरिनाम प्रेस के प्रमुख श्रीमान डॉक्टर भागवत नागिया जी, इन सब ब्रज विभूतियों के कर कमलों द्वारा भक्ति रस का संपूर्ण ज्ञान ग्रंथ का लोकार्पण हुआ। हरिनाम प्रेस के प्रमुख डॉक्टर भागवत नागिया जी मंच संचालन करते हुए इस ग्रंथ के बारे में बताया। हमारे जय तीर्थ दास जी द्वारा शील रूप गोस्वामी के उपदेशामृत के आधार पर लिखित यह ग्रंथ, जिसका नाम भक्ति रस का संपूर्ण ज्ञान रखा गया, जिसमें शील रूप गोस्वामी जी अपने 11 श्लोक में अद्भुत और दिव्य भक्ति रस का वर्णन किया है, जो अकल्पनीय है, जिसे जय तीर्थ दास जी ने बड़ी सरल और सहज भाषा में सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी समझ सके ऐसी प्रस्तुति की है, जो हमेशा गुरुदेव की कृपा से गौड़ीय वैष्णव आचार्यों के ग्रंथों को, उनकी वाणी को निरंतर आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। हरे कृष्णा। धन्यवाद जी। का विमोचन महाराज श्री के कर कमलों से होगा, तो आप सभी लोग देखें, ये ग्रंथ का विमोचन महाराज जी कर रहे हैं। और आज इस मंच की शोभा जितने लोग बढ़ा रहे हैं, सभी लोग। यह ग्रंथ उपदेशामृत पर आधारित है। श्रीपाद रूप गोस्वामी का बहुत ही सुंदर ग्रंथ है और जयवीर दास जी महाराज ने इसको संपादित किया है और इसका नाम रखा है भक्ति रस का संपूर्ण ज्ञान, क्योंकि उपदेशामृत में श्री रूप गोस्वामी पाद ने अपने श्लोकों में इसका जो वर्णन किया है वह अद्वितीय है। उसको सरल भाषा में जयवीर दास जी ने जय तीर्थ दास जी ने प्रस्तुत किया है। बहुत ही सरल सहज गम्य यह ग्रंथ बन पड़ा है। आज इसके विमोचन पर हम सभी उपस्थित हैं और बड़े बड़े यहाँ संत महंत ब्रजवासी श्री राधारमण चरणानुरागी पूज्य भागवत भास्कर ठाकुर जी, श्री गौरदास जी महाराज, कथा व्यास, हमारे सौरभ गौड़ जी, ये सब यहाँ उपस्थित हैं। इससे बड़ा और क्या हर्ष का विषय हो सकता है। जय जय श्री राधे। धन्यवाद बहुत बहुत। ब्यावर जिले में एक बार फिर बेखौफ बजरी माफिया का कारनामा सामने आया है। शुक्रवार को बर थाना प्रभारी की गाड़ी को बजरी से भरे डंपर से टक्कर मार दी। थानेदार रोडुरान की गाड़ी पर डंपर चढ़ाने का प्रयास किया। पुलिस ने पीछा किया तो चलती डंपर से सड़क पर बजरी बिखेर दी। पुलिस ने 10 किलोमीटर तक पीछा किया तो आरोपी चालक डंपर छोड़ भाग गया।